नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और यह आर जनरल स्टडी मॉक टेस्ट चल रहा है और यह मॉक टेस्ट संख्या 15 है दोस्तों। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। सारे मॉक टेस्ट एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। तो प्रश्न संख्या 81 देखिएगा और हर सीरीज में आपको 20 प्रश्न मिल रहे हैं और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग के लिए। तो प्रश्न संख्या 81 देखिएगा, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन ने पारित किया था और रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था। विकल्प ए, बहुत ही लोकप्रिय वायसराय थे लॉर्ड रिपन, गवर्नर जनरल कहा जा सकता है इनको। प्रश्न 82 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो कुल स्थानों का 1/3 जो है 1/3 जो है आरक्षित है। तो विकल्प ए जो है वापस सही है। प्रश्न 83 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये सूची नहीं मिलाना। निम्नलिखित पंचायतों में से किसे उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल किया जाता है? तो देखिए जिला योजना में किसे शामिल किया जाता है, तो यह आपका कह रहा है। तो देखिए नगर पंचायत को, ग्राम पंचायत को और क्षेत्र पंचायत को, तीनों को जिला योजना में शामिल किया जाता है, तीनों को। तो विकल्प डी जो है वापस सही है। प्रश्न 84 देखिएगा, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो बी.डी. सावरकर ने दिया था। विकल्प सी। प्रश्न 85, किसके प्रशासन में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासन में अस्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया गया। तो विकल्प बी जो है वापस सही है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त आया था। प्रश्न 86 देखिएगा, यदि भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित करना होगा? तो पहली अनुसूची को संशोधित करना होगा। विकल्प ए, क्योंकि पहली अनुसूची में ही संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की गई है। प्रश्न 87 देखिएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। तो 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। विकल्प बी। 42वें संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 88 देखिएगा, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की गई थी। सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं किया था? तो यह आपका हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि स्वीकार की थी। इंदौर के होलकर जो थे वह सहायक संधि को स्वीकार नहीं किए थे। विकल्प बी, इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, जबकि मैसूर के शासक ने भी किया था और जोधपुर के राजपूत शासक ने भी किया था, अवध आदि के शासकों ने भी किया था, पेशवा ने भी किया था। लेकिन किसने स्वीकार नहीं किया था? इंदौर के होलकर राजे ने, मतलब विकल्प बी जो है वापस सही है। प्रश्न 89 देखिएगा, लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है आमतौर पर मध्य भारत आदि क्षेत्र है। तो इन चारों में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? तो मिर्ज़ापुर और झांसी आदि क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। विकल्प सी, मिर्ज़ापुर, झांसी, ललितपुर, बांदा आदि क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 90 देखिएगा, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? यह चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत, जितना भी कृषि योग्य भूमि है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में है? तो 15%। 15%। कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो 15%, मतलब विकल्प ए जो है वापस सही है। प्रश्न 91 देखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। विकल्प सी। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में। प्रश्न 92 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था? तो वह था कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का स्थान कौन सा केंद्र था? तो कोल्हापुर। विकल्प बी। प्रश्न 93 देखिएगा, डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बाल गंगाधर तिलक। डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, देखिए डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बाल गंगाधर तिलक। विकल्प सी जो है वापस सही है। प्रश्न 84 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो तिलैया बांध जो है ये आपका बराकर नदी पे है। पंचेत हिल बांध जो है वह दामोदर नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध जो है यह आपका चंबल नदी पर है। माता टीला बांध जो है यह आपका बेतवा नदी पर है। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर सकते हैं।
प्रश्न 95 देखिएगा, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। देखिए भारत में जो सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र है वह आपका गुजरात है, लेकिन भारत में जो सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र है वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, विकल्प डी। लवणीय क्षेत्र में गुजरात और क्षारीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश। प्रश्न 96 देखिएगा, कौन सुमिलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस से संबंधित हैं। महादेव रानडे जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं है। थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है, यह आपका कर्नल अलकाट और ब्लाटवर्स्की संबंधित हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से, और एनी बेसेंट भी आपकी थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित हैं, लेकिन महादेव रानडे नहीं है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 97 देखिएगा, नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए तथ्यानुसार सही क्रम का मिलान करिए। तो देखिए लाहौर मुकदमा जो हुआ था, लाहौर मुकदमा 1930 में हुआ था। लाहौर मुकदमा 1930 में। काकोरी जो हुआ था यह आपका 1925 में हुआ था, और मेरठ मुकदमा जो हुआ था यह आपका 1929 आदि में हुआ था, और कानपुर मुकदमा जो हुआ था यह आपका 1924 में हुआ था। इस तरह से आप लोग सुमिलित कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्न 98 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो किसमें महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो वाईकोम सत्याग्रह जो था इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया था, विकल्प सी। बाकी सब में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। खेड़ा सत्याग्रह में भी, राजकोट सत्याग्रह में भी, और असहयोग आंदोलन में भी। प्रश्न 99 देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, विकल्प सी। और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष भी बनाया जाता है, इसको अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए मूल अधिकार जो लिया गया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के संविधान से। आपातकाल प्रबंध कहाँ लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वह आयरलैंड से लिए गए हैं, जबकि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, वह कनाडा से ली गई है। इस तरह से आप लोग मिलान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा। और इस तरह से जो भी मटेरियल आपको मिल रहे हैं परीक्षा होने तक लगातार इसे फॉलो करिएगा। सारे मटेरियल रामबाण है आप लोगों के लिए। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप आर समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी या यूपीपीएससी प्रीलिम्स या मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर उससे संबंधित आपको मटेरियल चाहिए, हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पूरा मटेरियल, जनरल हिस्ट्री का हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग को जो हिंदी का पोर्शन है उसके लिए भी सारे मटेरियल आप लोग को उपलब्ध होंगे। तो जिनको भी चाहिए आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। धन्यवाद आप लोग को।